क्रिकेट में एक पावर हिटर होता है और T20 में उसकी जरूरत या तो शुरू के ओवरों में या फिर अंतिम ओवरों में पड़ती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए ऐसे ही पावर हिटर साबित हुए। अंतिम ओवरों में उतरे और जबरदस्त पावर हिटिंग की और नतीजा आपके सामने है। बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाते हुए लगातार तीसरी बार हरियाणा के दंगल में कांग्रेस को पटखनी दे दी। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे। जो राहुल गांधी जी आपके पास आते थे खटाखट कहने के लिए, आज वे यहां से तो पहले मैदान छोड़ करके सपाचट हो चुके हैं। बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ के हाथ में जब भी बल्ला थमाया, उन्होंने निराश नहीं किया, परफॉर्म किया है। हरियाणा में जब हवा कांग्रेस की तरफ बह रही थी, तब फायर ब्रांड योगी बल्ले के साथ चुनावी मैदान में उतरे। वैसे तो क्रिकेट की डिक्शनरी में बहुत सारे शॉट्स हैं, जैसे पुल, हुक, स्ट्रेट ड्राइव वगैरह वगैरह, लेकिन चुनावी पिच पर योगी के पास सबसे पावरफुल शॉट है हिंदुत्व, और उन्होंने पूरे चुनाव में इस शॉट का जमकर इस्तेमाल किया। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। बटेंगे तो कटेंगे, ये बयान योगी ने पहली बार उत्तर प्रदेश के आगरा में दिया था। कृष्णाष्टमी का दिन था, लेकिन उसके बाद हरियाणा की लगभग हर चुनावी रैली में उन्होंने अपने इस बयान को दोहराया। योगी ने हरियाणा की 11 विधानसभा सीटों पर चुनावी रैली की। इनमें से बीजेपी को 7 सीटों पर जीत मिलती दिख रही है, यानी योगी का सक्सेस रेट 63% है। जिन 7 सीटों पर योगी मैजिक चला है, उनमें सफीदों, नरवाना, असंध, फरीदाबाद NIT, बवानी खेरा, हांसी और पंचकुला विधानसभा सीट शामिल है। उन्होंने ये भी कहा था कि चुनाव के बाद हम 1 लाख रुपए हर एक गरीब को देंगे और खटाखट योजना के माध्यम से इनसे बोलना चाहिए, कहां है वो खटाखट। कांग्रेस से थोड़ा पूछिए। और जो राहुल गांधी जी आपके पास आते थे खटाखट कहने के लिए, आज वे यहां से तो पहले मैदान छोड़ करके सपाचट हो चुके हैं। हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान योगी का फोकस मुख्य रूप से 3 मुद्दों पर था। पहला हिंदुत्व, दूसरा विकास और तीसरा यूपी की कानून व्यवस्था। यूपी का दंगा बंद। दंगाई या तो जेल के अंदर है या जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि साहब ये डीजे नहीं बजना चाहिए, और कुछ लोग कहते थे घंटा और शंख से कुछ लोगों को परेशानी होती है। मैंने कहा जिनको घंटा और शंख से परेशानी, वे अपने कान को बंद करें। इस बयान के जरिए योगी आदित्यनाथ बताना चाह रहे थे कि यूपी में कांवड़ यात्रा उन्होंने ही धूमधाम से शुरू करवाई। हालांकि यूपी की तरह हरियाणा में मुसलमानों की आबादी कम है। यूपी में करीब 80% हिंदू और 20% मुसलमान है, तो हरियाणा में 87% हिंदू और 60% मुसलमान। बीजेपी को हरियाणा का परिणाम देखकर लग रहा है कि हिंदू एकजुट रहे। आज मोदी जी का सबका साथ सबका विकास, समृद्ध समाज को विकास की ऊंचाई पर ले जाना एक पथ प्रदर्शक का काम किया है, और टुकड़े टुकड़े गैंग को आईना भी दिखा दिया है। हिंदुओं को एकजुट करने की जो लाइन योगी ने दी थी, वो ऐसे ही नहीं दी थी, क्योंकि इस बात की उम्मीद ज्यादा है कि ये लाइन आलाकमान से अप्रूव्ड थी। ऐसा इसीलिए क्योंकि 5 अक्टूबर को, यानी जिस दिन हरियाणा में वोट डाले जा रहे थे, उसी दिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र की एक जनसभा में ऐसा ही बयान दिया था, बस कुछ शब्द अलग थे। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। बीजेपी को लगता है कि बटेंगे तो कटेंगे वाले मॉडल का प्रयोग हरियाणा में सफल रहा है।
इस मॉडल को दूसरे राज्यों के चुनाव में भी आजमाने की तैयारी शुरू हो चुकी होगी और शुरू हो चुका होगा अगले चुनावी राज्यों में योगी को बुलाने की डिमांड। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।